अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। येस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। और इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपने उस पर क्लिक करना है। इसी के साथ साथ अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करेंगे, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, एंड ओवरऑल अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2025 आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड रैंडोवेज। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे कुछ टाइम से बहुत आपके मन में पार्टनर से मिलने की, पार्टनर से कनेक्ट करने की, ज़्यादा इंटरेक्शंस करने की चाह रही, और आपने उसी के लिए काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स भी लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से थोड़े से ईगो इश्यूज भी रहे। यानी कि आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रही। और इनफैक्ट देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपको सामने वाले से रिस्पेक्ट मिल ही नहीं सकती। और ये मेरा 25 सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत एक थिन लाइन होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब ईगो आ जाती है तो रिलेशनशिप में इश्यूज, मसले होते हैं। और हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से कुछ चीज़ें आपको हर्ट भी हुई हों, क्योंकि यहाँ पे स्टिल हर्ट का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें मन ही मन आपको हर्ट हुई। अब देखिए, हो सकता है कि थोड़ा ईगो आपकी तरफ से रहा और आपको ऐसे लगा कि पार्टनर की तरफ से आपको वो एक अटेंशन नहीं मिला, या कोई भी और चीज़ हो सकती है। और मिड अक्टूबर में या अक्टूबर मंथ में आपको ऐसे लगा कि आपको थोड़ा सा स्लो डाउन कर जाना चाहिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ही एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे थे, आप थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे थे, आप थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर जल्दबाजी कर रहे थे। तो कहीं मिड अक्टूबर में आप थोड़ा सा स्लो होना चाह रहे हैं या फिर थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं। एंड अक्टूबर के लिए ड्रीम्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि आप शायद इस रिलेशनशिप के लिए अपने आप को भूल रहे हैं, अपने सपने, अपने ख्वाबों को इतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, और कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। अब देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ही आपकी ड्रीम है, आपके पार्टनर ही आपके लिए वो एक विश है जिसको पूरा करना चाहते हैं, और उसी लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब कुछ चीज़ों को एंड करके, स्पेसिफिकली जो सर्व नहीं कर रही हैं, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, अपने ख्वाब, अपने ड्रीम्स पे फोकस करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे स्ट्रेसफुल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि अक्टूबर स्टार्टिंग में या फिर पीछे कुछ टाइम से वो एक्शन इनिशिएटिव्स तो ले रहे थे, लेकिन साथ ही साथ किसी चीज़ की टेंशन, किसी चीज़ का स्ट्रेस भी उनको रह रहा था, और थोड़े से एग्रेसिव हो रहे थे, कभी कभी पॉजिटिव तरीके से, कभी कभी नेगेटिव तरीके से। बट एक आपको ऐसे लग रहा होगा कि एक्शन इनिशिएटिव्स तो ले रहे हैं, लेकिन बहुत बोल्डली, बहुत करेजसली भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। मिड अक्टूबर में या अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा आपको इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ी सी उनकी एक आप देख नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे लाइट कम है, इस कार्ड में लिखा हुआ है इग्नोरिंग यू। आई होप यू कैन सी नाउ, राइट। तो कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहे हैं। और आपका स्लो डाउन होना, वो कहीं ऐसा भी समझ सकते हैं कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर वो थोड़ा सा आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इन द प्रोसेस आप पे पूरी नज़र रखे हुए हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, थोड़े से डिफेंसिव हो सकते हैं, ज़रा सी बात पे एक ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर एक बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि ऐसी बात कर सकते हैं जो आपको हर्ट करे। एंड अक्टूबर के लिए वेस्टिंग टाइम एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि उनको ऐसे लग सकता है कि
कहीं वो अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे, या फिर आपके साथ जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, जो वो चाह रहे हैं, वो उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं। और कहीं अगेन मैं कहूँगी उनको बहुत एक ये चीज़ लग रही है कि कहीं उनका टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं आप उनको समझेंगे नहीं समझेंगे। और फिर से मैं कहूँगी माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन भी एंड अक्टूबर में होती हुई दिख रही है। अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे अफ्रेड ऑफ लव एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से पॉजेसिव हो रहे हैं, थोड़े से रिजिड हो रहे हैं और चीज़ों को लेकर फिक्सेटेड हो रहे हैं, किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बात उनकी आपको बुरी लगी उसको पकड़ के बैठे हैं, कुछ को लिए हो सकता है कोई बात अच्छी लगी उसको पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं और कहीं एक डर भी है कि कहीं ये रिलेशनशिप ना ख़त्म हो जाए, कहीं इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ना आ जाएं, कहीं ये रिलेशनशिप में इश्यूज़ मसले ना हो। तो मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस डर की वजह से थोड़े से ऑब्सेसिव, थोड़े से पॉसेसिव हो रहे हैं। एंड मिड अक्टूबर में चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। लवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं आप दोनों को ऐसा लग सकता है कि भाई ये सोलमेट कनेक्शन है और बहुत स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड है और चीज़ों को रिजॉल्व कैसे करें, एक दूसरे के साथ प्रॉमिसेस भी कर रहे हैं, जो भी इश्यूज़ मसले हुए या जो भी नाराज़गी हुई उसके लिए एक दूसरे के साथ वादा कर रहे हैं कि आगे से नहीं करेंगे। और फिर से मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा एक फोकस रह सकता है चीज़ों पे सॉल्व करने का, आप दोनों की जो भी एनर्जीज़ हों। एंड कहीं एंड अक्टूबर के लिए मेल रनिंग एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा चीज़ों से एस्केप कर रहे हैं, अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, या तो ट्रैवल कर रहे हैं, इस वजह से इश्यूज़ मसले हो रहे हैं, या फिर कंसिस्टेंट नहीं रह रहे हैं। देखिए हमने देखा कि प्रॉमिस तो कर रहे हैं, हमने देखा कि कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कहीं एक बहुत एक चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश है, लेकिन कहीं उस कोशिश को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उस प्रॉमिस को जैसे बोलते हैं ना कि रख नहीं पा रहे हैं। प्रॉमिस तो आप दोनों अक्टूबर के मंथ में एक दूसरे से कर रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी उस प्रॉमिस को निभा नहीं पा रहे हैं, उस प्रॉमिस को रख नहीं पा रहे हैं और बहुत इन एंड आउट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, कहीं कंसिस्टेंसी नहीं रहती हुई दिख रही है। स्पेसिफिकली जो भी मेल हैं इस रिलेशनशिप में वो भाग रहे हैं अपनी भावनाओं से, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, इस रिलेशनशिप से, या फिर किसी भी चीज़ से अपफ्रंट होकर कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं। या फिर ये जनरल रीडिंग है तो आप दोनों में से कोई भी हो सकते हैं जो कहीं चीज़ों से भाग रहे हैं, इन एंड आउट हो रहे हैं, ना तो कम्प्लीटली आ रहे हैं ना ही कम्प्लीटली जा रहे हैं। तो बहुत एक इनकन्सिस्टेंसी वाली एनर्जीज़ एंड अक्टूबर में या अक्टूबर मंथ में रह सकते हैं। तो फिर से देखिए वादा भी कर रहे हैं, प्रॉमिस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी निभा नहीं रहे हैं। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।